अखिलेश जी के बीच में वार्ता होकर तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर लड़ेंगे और जो उम्मीदवार होंगे, संयुक्त उम्मीदवार होंगे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे और उनको पूरी मेहनत से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन की अलायंस की भावना के हिसाब से जिताने का काम करेंगे। सर, महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो गई है। इंडिया गठबंधन में 85 सीटों पर चुनाव तीनों दल मिलेंगे और अन्य दल जो है 18 सीटों पर। महाराष्ट्र की सीटों के बारे में महाराष्ट्र की लीडरशिप लगातार इंडिया अलायंस के अंदर पार्टनर्स के संपर्क में है। कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, उस 18 में क्या ब्रेकअप होगा, वो सब महाराष्ट्र की यूनिट में हमारे जो वहाँ के लीडर हैं वो बताएंगे या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। सर, बीजेपी द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि वो उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। क्या लगता है सर? आपको पता करना चाहिए प्रत्याशियों की सूची क्यों जारी नहीं हो पाई। क्या कोई प्रत्याशी विदेश से आने वाले हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं? सवाल ये है कि अपने अलाइज के साथ उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है। सारे लोग जानते हैं, वार्ता और तोल मोल चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अलाइज को हमेशा ठगने का काम करती है। जो जिन सीटों पे निषाद पार्टी या अन्य सहयोगी दल लड़े थे, भाजपा अब वहां बेईमानी करके उनको नहीं देना चाहती। तो ये भाजपा का आंतरिक झगड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज शाम तक तो उन्हें फैसला लेना ही होगा और फिर कोई लड़े। सवाल इंडिया और एनडीए का है। इंडिया जनता के साथ है, एनडीए सरकार के दम पे चुनाव लड़ रही है। जनता और सरकार की लड़ाई में हमेशा जनता ने जीता है। लोकतंत्र में हमेशा जनता जीतती है। सर, यूपी में गैर उसकी जांच के लिए शासन ने आदेश दिया है और ये जांच रिपोर्ट एटीएस को सौंपी जाएगी। सर, कैसे देखते हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर जो राजनीतिक रूप से उनके साथ नहीं है उनको टारगेट करती है और हमेशा देश और धर्म को बीच में लाके राजनीति करती है। अगर जो भी गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, मदरसे ही क्यों, जो भी हैं सबकी जांच कर लें। एटीएस से क्यों, बाकी क्या जांच एजेंसी उनके पास है नहीं? तो मुद्दा ये है कि सारी एजेंसियां सरकार की एजेंसी हैं। ये सब एजेंसियों को स्ट्रेटेजिकली नाम लेके संदेश देने की कोशिश की जाती है। लोगों को बिना आरोप सिद्ध किए ही जनता के दिमाग में, मीडिया की नजर में एक पर्टिकुलर देश विरोधी या धर्म विरोधी माहौल बनाने की जाती है बात। और आप जानते हैं, बहराइच से लेके जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुद शामिल हैं और पुलिस से लेके सरकारी संस्थाओं का देश के अंदर अमन चैन कायम करने की बजाय माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और बहुत ही चिंताजनक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।